तो ये है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले तो बात आती है कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन किसको कहते हैं, बताओगे? वाह वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको हम उसके जो नॉर्मल रेट है, उसके नॉर्मल रेट के अपोजिट से हम उसको मल्टीप्लाई कर दें। या जैसे कि सपोज अगर उसका रेट है 10%, तो 10% की जगह हम उसको 100/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पता लग जाती है हमको। कहने का मतलब है कि हर कैपिटल का, जो भी कैपिटल कहीं पे भी इन्वेस्ट होती है, उस पे उसका एक रिटर्न होता है जिस जगह पे हम उसको लगा रहे हैं। जैसे सपोज अगर हम बैंक में जमा करते हैं कुछ पैसा, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो उस पे फिक्स होता है ना कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा साल का। तो वो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट उस पे मिलता है वो क्या होता है उसका, वो उस पे रिटर्न होता है जो हमने लगाया है। तो वो तो खैर हमारा सेविंग का एक तरीका है। इसी तरह अगर हम उस पैसे को किसी बिजनेस में लगा रहे हैं तो ये माना जाता है कि हर बिजनेस का, हर कैपिटल का अपना एक फिक्स रिटर्न होता है। जैसे सपोज अगर हम पैसे को, कुछ कैपिटल को हम साड़ी के बिजनेस में लगा रहे हैं, एक साड़ी का बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री में साड़ी का काम करने वाले सभी लोगों को क्या होता है, अगर वो अपनी कैपिटल लगाते हैं तो उनको 20% का रिटर्न मान लो आता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 100 रुपये लगाएंगे तो हमको 20 रुपये उसमें से प्रॉफिट मिलेगा, या उस कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट जो मतलब मिलेगा, प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा वो 20 रुपये का है। रिटर्न जो है उस तरह की इंडस्ट्री में वो 20 रुपये का है। तो कैपिटलाइजेशन करके हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे अगर 1 लाख कैपिटल लगाई तो हमको 20,000 मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 25,000 का आ रहा है। तो ये जो 5,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, 25,000 की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। मतलब कि हम ये निकालते हैं कि 25,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमको कितनी कैपिटल लगाना चाहिए था। उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन करना किसी चीज का, कैपिटल को कैलकुलेट करना कि कितना कैपिटल हमें लगाना चाहिए था, ठीक है। जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और बाकी लोग भी वही बिजनेस कर रहे हैं, सबको कितना मिल रहा है, 20% रिटर्न मिल रहा है उस पर। तो 1 लाख जो लगा रहा है तो सबको 20,000 मिल रहा है, लेकिन हमने 1 लाख लगाया तो हमको 25,000 मिला। तो ये 5,000 का जो एक्स्ट्रा है, यही क्या है, यही हमारी गुडविल है। हमारी गुडविल जो है वो 5,000 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो गुडविल की वजह से हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यही होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में थोड़ा सा फॉर्मूला उसका डिफरेंट है। उसमें हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उससे हम कैपिटल निकालते हैं कि इतने प्रॉफिट पे कितनी कैपिटल लगनी चाहिए थी, और एक्चुअली कितनी कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई है। दोनों का जो डिफरेंस है कैपिटल का, वो हमारी गुडविल है, वो हमारे फर्म की या हमारे बिजनेस की वो गुडविल है। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है एवरेज प्रॉफिट की, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो रेट ऑफ रिटर्न दिया, जैसे 20% दिया है तो एवरेज प्रॉफिट जो भी आ रहा है, मान लो 20,000 का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, इंटू 100/20 ऐसा कर देंगे। 100 रेट ऑफ रिटर्न जो भी दिया उससे हम पहले निकाल लेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर हम निकाल लेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में कि कितनी कैपिटल लगी है तो वो हम निकाल लेंगे एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करके हम निकाल लेंगे, जो हम फॉर्मूला जानते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला, उससे हम कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके। तो कितनी कैपिटल, तो ये बेसिकली गुडविल कैसे निकलती है कि कितनी कैपिटल हमारे बिजनेस में लगी हुई है, वो एक्चुअल कैपिटल है, और कितनी कैपिटल लगनी चाहिए थी इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कितनी लगनी चाहिए थी, जितनी लगनी चाहिए थी और जितनी लगी है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारी क्या है, गुडविल है।
तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इस तरह से आता है। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस, नहीं ये तुमको फॉर्मूला तो याद रखना होगा, क्वेश्चन में क्यों देगा। ये दोनों याद रखना होगा और दोनों कैलकुलेट करने भी आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे देगा इसको नोट कर लो। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें फॉर्मूले में या इसमें समझने में आना कोई दिक्कत है इसमें? भाई